हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले लेक्चर में कुछ इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट फार्मूलेस बताए हुए थे। तो उसी क्रम में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जानते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर कोई फंक्शन है x का और उसके इनटू में कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो उस कांस्टेंट फंक्शन को बाहर कर लेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x का फंक्शन ही अंदर रखेंगे, सारे कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे। ठीक है, केवल इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ रूल्स और है। अगर दो फंक्शंस के बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा है, ठीक है, दो फंक्शन के बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा है और इंटीग्रेट करना है, तो आप दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले फंक्शन को अलग और दूसरे फंक्शन को अलग इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बाद में बात करूंगा। जब दो फंक्शन के इनटू में आ जाएगा वो हमें बहुत आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, चलिए, आप लोगों ने कुछ फार्मूले तो याद ही कर लिए होंगे त्रिकोणमिति के, तो उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस ही देख लेता हूं मैं। x की पावर 3 प्लस 7 e की पावर x प्लस sec स्क्वायर x, राइट। एक नॉर्मल से क्वेश्चन लिया है। देखिए, काफी सारे फंक्शन है, प्लस लगा हुआ है, तो सब का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। x की पावर 3 7 e की पावर x dx प्लस sec स्क्वायर x dx। x की पावर n से फार्मूला करेंगे, तो x की पावर n का होता था x की पावर n प्लस 1 यानी 3 है, तो 4 पावर और 4 कांस्टेंट। अभी भी आपने देखा कांस्टेंट x के फंक्शन में, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। 7 केवल e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e की पावर x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x प्लस c जरूरी है। ठीक, तो ये नॉर्मल से क्वेश्चंस होंगे जो केवल और केवल फार्मूले बेस्ड होंगे। कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली फार्मूले में दिखेगा, बट कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली फार्मूला नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको त्रिकोणमिति की सारी सरसंख्याएं पता होनी चाहिए। तो देखिए, उन्हीं पर आधारित त्रिकोणमिति सरसंख्याओं पर आधारित हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट होती है सरसंख्याएं जो याद रखिएगा। tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। कभी भी इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर x दिखे ये लिखना है, और कभी cot स्क्वायर x दिखे तो cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना है। ठीक है, और बाकी बहुत सारी सरसंख्या होती है जो आप लोगों को पता होंगी। तो देखिए जरा क्वेश्चन, सबसे पहले मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ। कभी tan स्क्वायर x दिखा इंटीग्रेशन में, कभी cot स्क्वायर x दिखा इंटीग्रेशन में, तो करना क्या है। tan स्क्वायर x के क्या यूज करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग, माइनस 1 की इंटीग्रेशन अलग। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। इसी प्रकार cot स्क्वायर x की सरसंख्या होती है cosec स्क्वायर x माइनस 1। देखिए, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं था, लेकिन इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे रूप में लिखने के बाद आपने देखा कि इंटीग्रेशन दोनों के हो सकते हैं। ये फार्मूले ही होते हैं, 1 का इंटीग्रेशन है cosec स्क्वायर x माइनस cot x, 1 इंटीग्रेशन x प्लस c, राइट। और भी देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोगों के बहुत यूज होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे sin x बटे cos स्क्वायर x लिखा है, ठीक, कभी cos x बटे sin स्क्वायर x लिख दिया। देखिए फार्मूला ही है, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा। क्या आप लोगों ने कल मैंने ये वाला फार्मूला बताया sec x into tan x का इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन होता था sec x into tan x, sec x का। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। अब ये यही लिखा हुआ है, लेकिन वो डायरेक्टली दिख नहीं रहा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मोस्टली यूज होते रहते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता है, क्या cos की 2 डिग्री है, cos x लिख दिया। sin बटे cos कितना हो गया 10x, और 1 अपॉन cos क्या हो गया। अब आप लोगों ने देखा कि ये तो फार्मूला मिल गया, बेसिक फार्मूला है। sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। सिमिलरली आप लोगों ने कल ये भी फार्मूला पढ़ा था cosec x into cot x, राइट। वही चीज यहाँ लिखी है, आप लोग समझ गए होंगे। cos x अपॉन sin x into 1 अपॉन sin x। cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x, और 1 अपॉन sin क्या हो जाएगा cosec x। देखिए बना फार्मूला cosec x into cot x इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूरे इंटीग्रेशन में समय समय पर आगे चल के यूज होते रहेंगे। तो आप लोगों को जरा रिजल्ट को देखिए। अब और भी देखिए जरा कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा।
आप लोग इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए, हाँ ये देखिए कभी भी इस टाइप्स का कभी भी क्वेश्चंस दिखे 1/1 प्लस cos x हो, 1/1 माइनस cos x हो, 1/1 प्लस sin x हो एंड 1/1 माइनस sin x, राइट। देखिए ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, 1/1 प्लस cos x, 1/1 माइनस cos x, 1 प्लस माइनस sin x, राइट। ये चारों क्वेश्चंस के करने का मेथड एक ही होगा। तो क्या करने का मेथड होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों को परमीकरण करना है। परमीकरण मतलब 1/1 प्लस cos x है, इसका 1 माइनस cos x का नीचे और 1 माइनस cos x का ऊपर गुणा करना पड़ेगा। अभी आप देखिएगा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया पूरा सीक्वेंस से आपका पूरा यूज होगा। इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 1 माइनस cos x अपॉन a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने यूज कर लिया। 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं त्रिकोणमिति में, sin स्क्वायर थीटा। अलग अलग डिवाइड कर देता हूं मैं, 1 अपॉन sin स्क्वायर x 1 में अलग डिवाइड करी और cos में अलग डिवाइड करी। अब ये भी मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में होता है। देखिए 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx अलग कर दिया और इसमें cos x अपॉन sin स्क्वायर x अलग कर दिया। अब ये भी आप लोगों ने देखा कुछ ही समय पहले कि ये मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताया, डायरेक्टली फार्मूला लिखा है। cos स्क्वायर x भी फार्मूला होता है माइनस cot x, और ये भी लिखा आप लोगों ने cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x और 1 अपॉन sin cos x। तो ये इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस cot x माइनस cos x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x, ठीक है ना, प्लस cos x। ये देखिए बना कि नहीं बना, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में याद रखिएगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इसमें अगर हम परमीकरण करा ले 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x को 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 प्लस sin x 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हुआ cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा बच्चों sec स्क्वायर x। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट करा दिया, sin बटे cos क्या हो गया बच्चों tan x और 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec x। dx लिख लीजिएगा, मैं जैसे बोल गया तो याद रखिएगा आप लोग, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x into tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे होंगे, याद रखिएगा। कभी-कभी छोटे कुछ क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं, ऐसे ही सारी सरसमताओं पर, जितनी भी त्रिकोणमितिक सरसमताओं पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके बिना आप लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर मुश्किल कर पाएंगे। देखिए और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मुश्किल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये लिखा है √1 प्लस sin 2x, √1 प्लस sin 2x, फिर लिखा है cos x प्लस sin x upon √1 plus sin 2x, right, and √1 plus cos 2x and cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha। देखिए 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग अंडर रूट से खत्म कब कर पाएंगे, जब अंदर क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए बच्चों 3 पद चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तभी अंडर रूट खत्म होगा। तो sin 2x तो फार्मूला सभी लोगों को पता होगा, 2 sin x इनटू क्या होता है cos x, 2 sin x cos x से हमें पता चलता है ये 2ab है, क्या है ये, तो कमी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पता होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान 1 होता है, तो क्या मैं 1 की जगह नहीं लिख सकता क्या, और 1 की जगह लिखने के बाद कुछ ऐसा फील आता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। तो आप लोग देखेंगे कि 1 प्लस ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, ठीक, sin स्क्वायर x प्लस cos x होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अंडर रूट कैंसिल हो गया, sin x प्लस cos x आ गया। तो sin x प्लस cos x की इंटीग्रेशन अब अलग-अलग हो जाएगी बच्चों, sin x की इंटीग्रेशन अलग कर दोगे आप लोग
और cos x का इंटीग्रेशन अलग कर दोगे तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, तो ये देखो तुरंत आ गया। तो बहुत से लोग रिजल्ट को याद रखते हैं कि अंडर रूट के अंदर 1 + sin 2x दिखेगा, अंडर रूट के अंदर 1 + sin 2x दिखेगा तो मैं उसको sin x + cos x लिख दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए डायरेक्टली यही आया कि नहीं आया, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अब देखिए आप लोग कितनी जल्दी, अब देखिए एयर फोर्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट में ट्रिकी टाइप में, अभी आपने देखा कि अभी मैंने इसी को सॉल्व किया तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, sin x + cos x का होल स्क्वायर लिखा था तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखा कि ऊपर रिजल्ट नीचे रिजल्ट सेम हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे x, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, कभी भी 1 के बाद अगर cos 2x दे जाता है तो आप cos 2x के कई सारे फार्मूले से परिचित होंगे। cos 2x का एक फार्मूला होता है 2cos² x - 1, एक होता है 1 - sin 2 sin² x। तो फार्मूला ऐसा खोलेंगे जिससे इस 1 को कैंसिल किया जा सके। 1 से कैंसिल किया जा गया तो 1 से 1 कैंसिल होने के बाद 2cos² x बचा, तो 2 तो अंडर रूट से बाहर नहीं होगा, मतलब वर्गमूल ही लगे रहेगा और ये बाहर होगा cos x, कांस्टेंट को बाहर कर लिया, cos x बचा। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, sin x प्लस c जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग गलत करने के ज्यादा चांस होते हैं। कहां गलत करेंगे आप लोग भी देखिएगा जरा। cos 2x का फार्मूला देखिए, उसे देखिए पहली बात तो ये देखिए आप लोगों को सोचने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखिए, अभी मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि सारे बेसिक ही चल रहे हैं। मैं चाहे कोई भी क्वेश्चन की बात करूं त्रिकोणमितीय संख्याओं के द्वारा हम उसको बिल्कुल इजी फार्मूले में यानी जो बेसिक फार्मूले हैं उन्हीं में कन्वर्ट करते आ रहे हैं। अभी हम लोग देखिए हमारे पास कोण भी चेंज हुआ 2x है और x है, तो ऐसा करेंगे कि सबसे पहले सेम एंगल में कन्वर्ट हो जाए। अगर सारे 2x में है तो 2x में कन्वर्ट हो जाए, या x में है तो x में, तो आसानी आपके लिए x में ही रहेगी। तो cos 2x का फार्मूला cos के पदों में ही खोलिए, सेम रहेगा, सही रहेगा। cos 2x का एक फार्मूला होता है, cos 2 अल्फा होता है 2cos² अल्फा -1, लेकिन माइनस बाहर था तो प्लस हो गया। अपन नीचे वाले को कुछ चेंज मत करिएगा, ऐसे लिखते रहिएगा, ठीक है। 1 से 1 बच्चों कैंसिल हुआ, 2 का क्या ले लेंगे कॉमन, cos² x - cos² अल्फा अपॉन cos x - cos अल्फा, ऊपर a² - b² से फैक्टर करेंगे, a + b और a - b। सभी लोग समझ रहे होंगे ना। a² - b² से फैक्टर करने के बाद हमने देखा कि ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा cos x + cos अल्फा into dx। ठीक है, अब आप देखिए प्लस लगाएं तो अलग अलग इंटीग्रेट करिए, 2cos x इंटीग्रेट अलग करिए प्लस 2cos अल्फा इंटीग्रेट अलग करिए, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। अब देखिए यहाँ गलती क्या होती है, जल्दबाजी में आप लोग cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा लिख जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि अंदर किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, x के सापेक्ष। तो फाइव केवल x वाले ही फंक्शन करेंगे, अंदर केवल x वाले ही फंक्शन आएंगे, तो ये तो x का फंक्शन ही नहीं है, दैट इज ए कांस्टेंट। तो cos अल्फा को बाहर कर लिया जाएगा और बचेगा अंदर 1। देखिए यहीं पर गलती होगी, याद रखिएगा, मोस्टली लोग यहीं पर गलती करते हैं, cos अल्फा और 1 का समाकलन क्या होगा x। आई होप आप समझ गए होंगे। तो केवल और केवल गलती यहाँ होने के चांस थे। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आई होप आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, केवल त्रिकोणमितीय संख्याओं का ही यूज है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। केवल अभी बेसिक ही फार्मूले वाले क्वेश्चन चलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना। तो पहले थोड़ा सा इस पर ही फोकस कर लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे फॉर्मूले करना। ठीक है, मैं कुछ बात लिखता हूं, कुछ ऐसे फलन जिसमें अंश की घात बड़ी हो या बराबर हो हर की घात से। ठीक है, अंश की घात बड़ी हो बराबर हो किसकी, तो इस सिचुएशन पे आपको भाग देकर अंश की घात कम करनी होगी।
देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे फल जिसमें अंश की घात बड़ी हो तो बराबर हो। एग्जांपल देखिएगा जरा, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1, या हम कह सकते हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा, राइट। देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अंश की घात कितनी है बच्चों 2, और यहाँ की घात कितनी है 2, बराबर है, अंश की घात बराबर है यहाँ से, तो भाग देना पड़ेगा। यहाँ बड़ी है तो भी भाग देना पड़ेगा, यहाँ भी बड़ी है 3 घात है, नीचे 2 घात है तो भी भाग देना पड़ेगा। अच्छा, भाग देना आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा। भाग देने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं x स्क्वायर प्लस 1 का भाग देना है x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हुआ, एक बार गया, वही लिखा करते थे, एक का इसमें गुणा करते थे, माइनस माइनस एक कैंसिल हुआ, एक माइनस हो गया। ये हमारा भागफल, रूल क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, लिखने का तरीका होता है। तो भागफल कितना हुआ हमारा 1, शेषफल कितना हुआ -1, बटे भाजक कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 1। यानी कुल मिलाकर हम लोग x स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 1 को ये लिख सकते हैं, इस कंडीशन को ये लिख सकते हैं। कैसे, आप लोग अगर चाहे एल्सियम लेकर बाद में सॉल्व करें तो यही आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 1 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। मतलब मैं इस भिन्न को ये लिख सकता हूँ। तो देखिए इससे कितना अच्छा, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका हम इस तरीके से सोचा करते हैं, जरा बात सुनिएगा मेरे ध्यान से, कि जिस तरीके का नीचे गुणनखंड बना हुआ है वैसा ही गुणनखंड ऊपर बना लीजिए। आपको लगे कि कुछ जोड़ने और घटाने की जरूरत पड़ रही है तो घटा जोड़ लीजिएगा। जैसे कि मुझे लगा कि x स्क्वायर प्लस 1 नीचे है, तो मुझे लगता है कि ऊपर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तो मुझे लगा कि प्लस 1 होने के लिए एक जोड़ दूं, एक क्या कर दूं, घटा दूं। अब इसका भाग कितने में अलग दे दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और 1 में अलग दे दीजिए। बोलो सही है कि नहीं है, ठीक। अब आप लोग इससे कैंसिल कर देंगे, 1 मल्टीप्लिकेशन अलग कर देंगे, और वही चीज हम यहाँ पर देखते आए हुए हैं। देखिए वही चीज हमारे कहते नहीं, वही चीज आई। तो बोलिए 1 का समाकलन क्या होता है, x, 1 का समाकलन x हुआ। और ये आप लोगों ने कल फॉर्मूले में सेकंड लेक्चर में बताए हुए थे कि ये tan इनवर्स x का अवकलन होता था, तो इसका समाकलन tan इनवर्स x होगा, प्लस का c हो गया, ठीक। अब चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चाहे आप भाग देकर इसको बैलेंस कर लीजिए, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक करके, या थोड़ा सा मेरे तरीके से चलिएगा। मान लीजिए देखिए दोनों तरीके सही हैं। कभी-कभी होता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भाग देने से क्या चाहे जैसे बना लो, इस क्वेश्चन में हमें भाग देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बनना चाहिए, तो मुझे लगा कि x स्क्वायर प्लस 1 उस दिन बनेगा जिस दिन इसके साथ -1 हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे x स्क्वायर, इन दोनों को देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से गुणनखंड कर लीजिए, कोष्ठक में a माइनस b, दूसरे में a प्लस b, इतने में अलग भाग दीजिए नीचे वाले का, और 1 में अलग डिवाइड कर दिया नीचे का, ठीक है। ऐसा करने से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 dx अलग और दूसरा इंटीग्रेशन अलग। अब देखिए जरा हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, इंटीग्रेशन शब्द हो जाएंगे, x की पावर 2 का समाकलन x की पावर 3 बटे 3, 1 का समाकलन x, और ये हो गया हमारा बच्चों tan इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए ये भी हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपन लोग करते क्या है कि भाग दे देते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं बाकी वैसे हम उसको भी वैसे भी कर सकते थे। तो देखिए ऐसा करिएगा, 3 से कोई मतलब नहीं है, बटे 3 करके बाहर कर लीजिएगा, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इसमें क्या देना बच्चों, भाग। तो देखिए जरा x स्क्वायर प्लस 1 का भाग दे रहे हैं, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भी, ठीक है। x स्क्वायर में 3x क्यूब में भाग करी तो कितना आया, 3x आ गया। इसके नीचे वही लिखा जाता था, 3x का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 3x हो गया, माइनस माइनस से बदलते थे, ये कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल, 2x स्क्वायर बचा और 1 बचा। x स्क्वायर का भाग 2x स्क्वायर में दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया, वही लिख दिया, 2 एकम 2 हो गया, माइनस माइनस आगे आता होगा आप लोगों को माइनस। तो सूत्र क्या होता है लिखने का, भाई तरीका क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। भागफल कितना है, भागफल कितना बच्चों
3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और शेष पर कितना है -1, भाज्य कितना है x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इधर 1/3 ब्रैकेट लगा दिया मैंने। सबसे पहले 3x का समाकलन करेंगे, 3x का समाकलन करेंगे, फिर 2 का समाकलन करेंगे, फिर 1/, सबका अलग-अलग करना होगा, ठीक है। तो देखिए जब 3x का समाकलन करोगे तो 3 को बाहर कर लेंगे आप लोग, ठीक। x का 3 का समाकलन कितना होगा, x जाकर 2/2, 2 का समाकलन कितना हो जाएगा 2x, और 1/x स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ये याद रखिएगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस करने थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखिएगा, लगाइएगा जरा, ठीक है। और भी देखिए थोड़ा बहुत, अगर आपको क्वेश्चन देखना हो इस बात को ध्यान दीजिएगा और लीजिए जरा किस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि sec x upon sec x plus tan x, sec x upon sec x plus tan x हो, ठीक है। sec x upon sec x plus tan x हो, या हम कह सकते हैं 1 क्या कहते हैं माइनस लगा हो इसी के बीच में, sec x minus tan x लगा हो। दोनों कैसे हैं, कैसे होते हैं। जैसे कि आप लोग याद रखिएगा कुछ शब्द की जितनी सरसमता होती है, अगर आप लोगों को लगता है कि sec x plus tan x है तो इसके बगल में अगर ये sec x minus tan x दिख जाए तो ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। आप लोग समझते हैं ना, दोनों लोग मिलकर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। कैसे, a plus b minus b से प्रोडक्ट कर लेंगे, वो फार्मूला ओपन कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 1। ये आप लोगों की सरसमता होती है। तो देखिए आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन को सरल करना है तो ये नीचे से खत्म, ये कब हो जाएगा, जब इसके बगल में इसका साथी आ जाएगा। sec x plus tan x है और नहीं कट करा दो, sec x minus tan x का ऊपर और sec x minus tan x का नीचे, ठीक है। sec x का sec x से मल्टीप्लाई हुआ, sec स्क्वायर x हो गया। sec x का tan x से हुआ तो sec x into tan x हो गया, और नीचे a plus b minus b से सरसम का आगे ही sec स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गया। तो एक हो गया, एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, नीचे sec x into tan x। अब देखिए दोनों ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए, दोनों फार्मूला होते हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x plus c, ठीक। तो देखिए ऐसे यही क्वेश्चंस हो जाएगा। और भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1/sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, ये भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। आप लोग देखिए क्या, वैसे अगर हम सोचें कि हम इसको 1/sin cos लिख दें और 1/cos लिख दें, इनटू में रहेंगे ना, इनटू वाला केस थोड़ा ना होता है कि अगर इनटू में दिखे तो अलग अलग, बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं 1/sin स्क्वायर x into 1/cos स्क्वायर x, 1/sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया और ये sec स्क्वायर x हो गया। तो ये देखते नहीं है बहुत से लोग, इनटू देखते हैं तो इसका अलग कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं, तो ये गलत रहेगा। तो करना क्या है, आप लोग इस 1 की जगह सरसम का यूज करिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्या 1 की जगह ये लिख सकता है क्या, sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x ऐसे रहेगा। अब अलग-अलग डिवाइड करेंगे, तो अलग-अलग डिवाइड करने से मिलेगा क्या, देखिएगा जरा, sin स्क्वायर x upon sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x upon sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। इससे क्या हो गया, आंसर 1/cos स्क्वायर x और cos से cos कैंसिल, 1/sin स्क्वायर x। 1/cos क्या हो गया बच्चों, sec स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x। तो बस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन -cot x हो गई, प्लस का क्या जरूरी है c। आप लोग देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने लगा लिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाए, ठीक है। और मैं बाकी हम आगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की बात करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ नहीं है, पहले एक्सरसाइज बहुत आसान है, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे भेज दीजिएगा कि ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। कोशिश करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की बात करते हैं। थैंक यू।